फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2024 आपके जीवन में वो खुशियां, वो बुलंदियां, वो चुनौतियां के साथ साथ वो क्या क्या खुशी के पल और जीवन में तरक्की की तरफ इशारा कर रही है। कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक आपके लिए 2024 कैसा है? इस वीडियो में वर्ष 2024 में ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा, इन सारी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2024 रूलिंग प्लैनेट शनि और आपके राशि के अधिपति भी शनि, तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि आप शनि की नज़र में चल रहे हैं, शनि की 7.5 में चल रहे हैं और 7.5 का ये दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। शनिदेव कुंभ राशि में बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, कारण कि शनि मकर राशि में आपके कर्मों पर नजर रखते हैं। आपने जैसा कर्म किया उस हिसाब से फल वो कुंभ राशि में देते हैं। तो मकर राशि में जब गोचर कर रहे थे शनि, आपके जैसे भी कर्म रहे या पिछले 30 सालों में जब शनि कुंभ राशि में थे, उसके बाद जैसी जैसी स्थितियां आपके जीवन में बनती गई, जैसे जैसे कर्म सुकर्म आपने किया, उस सब कर्मों का फल देंगे शनिदेव कुंभ राशि में। शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव वो सब खुशियां, वो सब तरक्की आपको देने वाले हैं। शनि कर्मकारक ग्रह माने जाते हैं, आपके कैरियर के ग्रह हैं, आपकी नौकरी के ग्रह हैं, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के ग्रह हैं। आपका समाज में क्या पहचान होगा वो कैरियर डिसाइड करता है। आपकी पहचान कैसे होगी, हमारे कर्मों द्वारा हमारी पहचान होती है, उसके कारक शनि है। और 11वां घर कुंडली का जन्म पत्रिका का फल प्रदाता हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी मित्र मंडली, हमारी आय का घर है। तो हमारे कर्म और हमें उस कर्मों का क्या फल मिलेगा, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अब राहु आपके दूसरे घर में मीन राशि में चल रहे हैं, जबकि मेष राशि में बृहस्पति तीसरे घर में बैठ करके आपके धर्म भाव को देख रहे हैं, आपके धर्म को देख रहे हैं, आपके भाग्य को देख रहे हैं, आपके हायर स्टडीज को देख रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप जो भी कार्य भाग्य को लेकर के परेशान थे, तो बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर, साथ ही साथ आपके आय भाव पर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अगर आप नौकरी में थे और प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो यहां शनि और बृहस्पति का योग आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आपके इनाम देने का, आपको वो पारितोषिक पाने का बहुत बढ़िया वर्ष है। अगर हम बात करें कर्मों की, तो शनि लग्न भाव में बैठ करके आपके जीवन में संघर्ष देंगे, कारण कि शनि चुनौती देते हैं। धैर्य रख करके जो भी कार्य एक नियमबद्ध होकर के किया जाता है
और सहनशीलता के साथ किया जाता है तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। इसीलिए कहा गया है कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो और अपना कर्म करते रहो। हमारे शास्त्रों ने कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम कर्म करो और कर्म की ही तुम्हारी आस्था होनी चाहिए। फल की चिंता ना करो, फल में देने वाले स्वयं ईश्वर हैं। तो हमारे जैसे कर्म होंगे उसी हिसाब से फल इस गोचर में शनि देव आपके जीवन में ला रहे हैं। तो शनि देव हमेशा कहते हैं कि नियमबद्ध होके चलो, तरीका से चलो, नियम के हिसाब से चलो, किसी को कष्ट न दो, किसी को पीड़ा न दो। तो वैसी परिस्थिति में अगर आपका जीवन में नियमबद्ध तरीके से अनुशासन प्रिय होकर के आप कार्य करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, आपके कर्मों का हिसाब होने वाला है और वो पारितोषिक आपको मिलने वाला है। अगर आप नौकरी व्यवसाय में थे, नौकरी में थे, आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो आपको प्रमोशन होगा। आपको बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा लग रहा था कि व्यापार में एक रुकावट सी आ गई है, मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही है, आए दिन छोटी छोटी परेशानियों को निपटते निपटते आपका धैर्य जवाब दे गया है, तो वो शनिदेव वो हर रिश्तों में कटुता को खत्म करेंगे। व्यापार में बहुत सारे ऐसे आपके क्लाइंट्स होंगे जिनसे आपके संबंध धीरे धीरे खत्म हो गया या लोग कट गए, तो यहाँ सारी चीजें आपके जीवन में बदलती हुई दिखेंगी, बड़े रूप में बदलाव आएगा। फिलहाल 2024 में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो बड़े रूप में नहीं करना, छोटे छोटे से शुरुआत करिए। कारण कि शनि की दृष्टि आपके तीसरे घर में, हो सकता है कि आपकी कानूनी वाद विवाद हो सकते हैं, भाइयों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहे, या जो भी कार्य आप करते रहे हैं उसमें एक रुकावट सी महसूस हो। लेकिन अगर आप धैर्यशील होकर के अनुशासन के साथ कार्य करते हैं तो शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ना कि डिमोट करने वाले हैं। अब उस परिस्थिति में आपका रास्ता निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप हायर स्टडीज की में जाना चाहते थे, आप विदेश के कोई कार्य संधान से जुड़े हुए थे, तो वहां भी आपको लाभ मिलने वाला है। आपने हायर स्टडीज में जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, पीएचडी लेवल की सारी चीजें करना चाहते थे, कारण कि पीएचडी के लिए यहाँ सारे रिसर्च की स्थिति भी बनती है, तो यहाँ केतु का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। कारण कि बृहस्पति की दृष्टि धर्म भाव पर होने की वजह से केतु रिसर्च में लेके जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको रिसर्च लेवल की जो भी कंपटीशन देना चाहते हैं और वहां आपकी रुकावटें आ रही थी, तो वहां भी आप आगे बढ़ेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आप विदेश से जुड़ना चाहते थे, वो विदेश से आपको जुड़ने का बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और साथ ही साथ कर्मों के हिसाब से देखें तो स्थिति यह बनती है कि शनि देव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर, दसम घर पर बन रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हायर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो वहां भी आपको स्थिति सपोर्ट में मिलेगी और वहां भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपका वहां सिलेक्शन हो जाए और आप उस कंपटीशन में सफल होकर के निकले। परंतु एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य आप शॉर्टकट में नहीं करें, किसी को धोखा देने की स्थिति में नहीं रहें। कारण कि आपके दूसरे घर में राहु चल रहे हैं। राहु क्या करते हैं कि हर परिस्थिति में शॉर्टकट ढूंढते हैं और शनि का स्वभाव बिल्कुल अलग है। तो शॉर्टकट चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, किसी न किसी रूप में आपका रास्ता में रुकावटें आएंगी और वो चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो सहनशीलता, धैर्य और अनुशासन इस वर्ष का आपका मुख्य सूत्र होना चाहिए।
साथ ही साथ कैरियर में एक बड़ा बदलाव दे रहा है। मैरिज लाइफ में भी बहुत अच्छी स्थितियां बन रही है। दूसरी बात, विवाह के योग्य हैं तो वैवाहिक जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और अच्छा रिश्ता, अच्छे वैवाहिक रिश्ता भी आपसे जुड़ेगा और इस स्थिति में घर में मंगलकारी होने की भी स्थिति दिख रही है। परंतु मंगलकारी जो भी हो तो हर्ष और खुशी में ओवर द बजट नहीं जाना है, कारण कि वैसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप जितना ज्यादा समय के हिसाब से खर्च कर देंगे लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कर्ज की स्थिति भी बनेगी। लेकिन जब आप सुनियोजित तरीके से खर्च पर ध्यान रखते हैं तो परिस्थिति आपके अनुकूल ही रहेंगी और सब कुछ आपके फेवर में चलती रहेंगी। शत्रु, रोग, कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी, कारण कि यहां शनिदेव मकर राशि में जब तक थे तो बहुत सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी। यहां शनिदेव आपके फेवर में कार्य करना शुरू कर देंगे। बस ये ध्यान देना है कि कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी स्थिति बने जिसका इलाज नहीं मिल पाए, आपको लगे कि बहुत सारी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, तो धर्म भाव में आपको धर्म कार्य से जुड़ना चाहिए। कोई न कोई ईश्वरीय मदद आपको जरूर मिलेगी। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, ईश्वरीय मदद भी मिल रही है। इस वर्ष अगर आईटी क्षेत्र से रिलेटेड है तो आप अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अच्छी आपकी तरक्की होगी और आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ एक टेक्नोलॉजी का ये वर्ष है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड या कोई भी कार्य आप जुड़ करके काम करना चाहते हैं, नेटवर्क को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां आपके एक नेटवर्क खड़ा करना है तो नेटवर्क भी खड़ा होगा और वो चीजें आपको मिड 2024 के बाद आपके लाइफ में उन सब चीजों का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले शुरुआती दौर बहुत अच्छा है। वर्ष 2024 की शुरुआत एक बहुत अच्छे खुशखबरी और बहुत अच्छी लोगों के सपोर्ट के साथ दिख रही है। तो आप जिस भी परिस्थिति में हैं, पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आप आगे बढ़े। आपका सही समय इंतजार कर रहा है। लेकिन दो चीज यही ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य ओवर बजट होकर नहीं करना है, उधार लेकर के नहीं करना है, साथ ही साथ शॉर्टकट नहीं अपनाना है, धैर्य के साथ कार्य करना है, अनुशासनबद्ध होकर कार्य करना है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके करना है। अगर इस हिसाब से आप कार्य करते हैं तो आपका जीवन में बहुत बदलाव आएगा। कभी मौका मिले वर्ष में 2024 में एक बहुत अच्छा मौका आपको मिल सकता, कहीं रुकावट महसूस हो रही हो, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो कहीं भी तीर्थ स्थल चले जाए, किसी भी भगवान की किसी भी माता के क्षेत्र में और जाकर के अपनी मन्नत बोले तो देखेंगे वहां से आपकी भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और वर्ष 2024 आपके लिए सुखद, मंगलमय, तरक्की भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी के साथ ही बहुत